नमस्कार, मैं हूं ऋषि कुमार। युवाओं के अपने खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े पैरामेडिकल क्षेत्र के बारे में। पैरामेडिकल का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें युवा कम समय में अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं और अपना जीवन का सपना कि वो चिकित्सा क्षेत्र में भी काम करें पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैरामेडिकल का क्षेत्र है क्या और इसमें ख़ास तौर से कौशल विकास की संभावनाओं के चलते क्या क्या उम्मीदें जगी हैं और कम समय में वो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे जुड़कर वो पैरामेडिकल के क्षेत्र में सीधे प्रवेश कर सकते हैं। पैरामेडिकल सर्विसेज किसी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो रहे विस्तार ने प्रशिक्षित पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स यानी पैरामेडिक के लिए नौकरियों में कई अवसर खोल दिए हैं। एक रिपोर्ट की माने तो साल 2020 तक भारत का हेल्थ केयर सेक्टर करीब 280 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल लगभग 40 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। उम्मीद किया जा रहा है कि 2022 तक इस सेक्टर का वर्कफोर्स करीब 74 लाख के करीब पहुंच जाएगा। हेल्थ केयर में एफडीआई के आने से मेडिकल टूरिज्म जैसे नए सेक्टर्स उभर कर सामने आए हैं। टेलीमेडिसिन का बाजार भी तेजी से विकसित हो रहा है। ऑनलाइन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स में नए अवसर सृजित हो रहे हैं। तकनीकी विकास के कारण टेक्निकली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के अलावा पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, लैब टेक्नीशियंस को भी हाथों हाथ लिया जा रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में अब आप देखिए हॉस्पिटल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। बीमारी जो है यंगर एज में हो रही है क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा है, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं एंड कुछ भी करने के लिए हेल्थ केयर में ट्रेन्ड मैन पावर की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। नाउ व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज कि ये ट्रेन्ड मैन पावर सिर्फ इंडिया में ही नहीं चाहिए, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इस ट्रेन्ड मैन पावर की ज़रूरत है। पैरामेडिकल साइंस मेडिकल साइंस की एक अहम शाखा के रूप में अपनी जगह बना चुकी है। कैंसर, टीबी, एड्स, हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां पूरे विश्व में लाखों लोगों की सेहत को प्रभावित कर रही है। ऐसे में चिकित्सा से जुड़ी सेवाओं की बड़े स्तर पर मांग की जा रही है। 10वीं और 12वीं के बाद छात्र आते हैं और वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स लेते हैं। जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करते हैं इनके नाम है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बेसिक, एडवांस लेवल, फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन, एक्सरे और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। ये ट्रेनिंग करने के बाद इन बच्चों को हेल्थ केयर सेक्टर्स में जॉब्स भी मिलती हैं और उनको बेटर करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। पैरामेडिकल साइंस में मुख्य रूप से फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, रेडियोग्राफी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डेंटल हाइजीन, डेंटल मैकेनिक्स, ऑप्टोमेट्री जैसे कई फील्ड शामिल हैं और इसी सिलसिले में अब कई जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज शुरू किए जा चुके हैं। खास तौर से स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ने इस क्षेत्र में विशेष योजनाएं तैयार की हैं। स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत पैरामेडिकल के क्षेत्र में तमाम कौशल से जुड़े कोर्स शुरू किए गए हैं जिन्हें देश के अलग अलग केंद्रों पर युवा शुरू कर सकते हैं। युवा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत चलाए जा रहे कोर्स का सीधा लाभ भी ले सकते हैं। इसके अलावा इन कोर्सेज को पढ़ने के लिए छात्र फुल टाइम क्लासेस का विकल्प भी चुन सकते हैं या फिर कॉरस्पॉन्डेंस का विकल्प अपना सकते हैं। तो हमने देखा कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं और अब देखते हैं एक्सरे, रेडियोलॉजी और डेंटल के क्षेत्र में युवा किस तरीके से अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं और वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके जरिए वो इस क्षेत्र में सफलता भी हासिल कर सकते हैं। पैरामेडिकल का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसमें युवाओं की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी के मद्देनजर युवा लगातार पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला ले रहे हैं।
यूं तो जरूरत के हिसाब से मार्केट में कई कोर्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनमें युवाओं के लिए कई संभावनाएं हो सकती हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है एक्सरे और रेडियोग्राफी टेक्नीशियन। एक्सरे कोर्स की अवधि मात्र 8 महीने की है, जिसमें आपको 12वीं पास होना जरूरी है। इसमें प्रशिक्षुओं को मशीन हैंडल करना, मशीन की बनावट, पोजिशनिंग करना सिखाया जाता है। रेडियोलॉजी कोर्स में हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं एक्सरे में कि एक्सरे मशीन कैसे बनी होती है, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं और हम पोजीशनिंग कैसे करते हैं किसी भी पार्ट की किसी पर्टिकुलर एक्सरे को लेने के लिए। ये हम पूरे कोर्स लेंथ में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। इसमें हमारे पास सभी तरह के स्टूडेंट्स आते हैं जो आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं और साइंस बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं। रेडियो टेक्नीशियन का कोर्स 12 महीने का है, जिसमें आपको विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इसमें आपको रेडियोग्राफी से जुड़ी तमाम तकनीकी जानकारियां दी जाती हैं। यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं इंटर्नशिप, जिसमें हमें सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा और उसके बाद जॉब प्लेसमेंट भी है और वहाँ पर हमें अच्छे से सिखाया जाएगा सब कुछ। तो आगे इसका स्कोप बहुत अच्छा है। मैंने एनाटॉमी सीखी है, फिज़िक्स सीखी गई है, पोजीशन सिखाई गई है, डार्क रूम एंड स्पेशल प्रोसीजर, ये सब सीखा है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमारा एक अच्छा फ्यूचर होगा, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपने ऊपर और एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा हमें। कोर्स में लिखित ज्ञान के साथ ही आपको व्यवहारिक जानकारियां भी दी जाती हैं। कोर्स खत्म होने के बाद आपको प्रशिक्षण के लिए उद्योगों में भी भेजा जाता है। कोर्स पूरा होने के बाद युवाओं को रोजगार भी दिया जाता है। कोर्स कर रहे युवाओं में भी इसे लेकर उत्साह देखा जा सकता है। सर, इस कोर्स करने के बाद हमारे स्कोप है वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हम चाहें तो मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन वो कुछ भी कर सकते हैं, या क्लास बेस में हमारे पास ट्यूटर बेस पर रहता है, उसमें जा सकते हैं। इसमें आगे फर्स्ट टाइम एक्सरे टेक्नीशियन हमें मतलब मिलेगा प्रैक्टिस के दौरान। उसके बाद हम गुड प्रैक्टिस के दौरान आगे बढ़ते रहेंगे, MRI टेक्नीशियन और मेमोग्राफी ऐसे आगे। यह है डेंटल असिस्टेंट ट्रेनिंग क्लास। ये 6 महीने का कोर्स है। कोई भी 12वीं पास विद्यार्थी इस कोर्स का हिस्सा बन सकता है। 4 महीने तकनीकी जानकारियां दी जाती हैं। इस दौरान प्रशिक्षु लैब में घंटों अपने हुनर को तलाशने में मशगूल रहते हैं। इसमें 2 महीने की इंटर्नशिप के लिए छात्रों को इंडस्ट्री में भेजा जाता है। 6 मंथ्स का कोर्स होता है ये। इसमें 4 मंथ्स का हम लोग इन क्लासरूम यहाँ पे विथ थ्योरी प्रैक्टिकल्स कराते हैं एंड 2 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है। फॉर 2 मंथ्स इंटर्नशिप दे आर सेंट टू सम ऑफ द क्लिनिक और हॉस्पिटल, जहाँ पे ये आगे फर्दर काम सीखते हैं। और अभी इन लोगों का थ्योरी क्लास चल रहा है। विद दिस वी हैव अ लैब जहाँ पे हम इनका प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं। प्रैक्टिकल क्लास में इन्हें जो भी प्रैक्टिकली क्लिनिक में हेल्प करना है वो ये सीखेंगे, क्योंकि दे विल बी एज असिस्टेंट टू द डेंटिस्ट, सो दे मस्ट नो कि क्या ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ पेशेंट। प्रशिक्षुओं को तमाम तकनीकी जानकारियों से लैस किया जाता है। यहाँ से निकले पेशेवर डेंटल सहायक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें डेंटल टेक्नीशियन की पूरी जानकारी दी जाती है। Few students are from biofield, 12th pass students हम लेते हैं from any of the field. Dental assistant कोर्स में किसी भी फील्ड से पास आउट 12th स्टूडेंट 12th क्लास के कैंडिडेट्स कैन टेक एडमिशन और यहाँ पे आके काम सीख सकते हैं। इसके बाद उनको जॉब मिलेगी और दे कैन वर्क फर्दर अपने फील्ड में। मैं पहले बहुत समय से ऐसा कोर्स ढूंढ रहा था जिसमें मुझे जॉब भी मिल सके और जिसमें मैं अच्छे आगे कुछ करियर भी बना सकूं, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा कोर्स है और इसमें जॉब की गारंटी भी है और हमें अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है विद प्रैक्टिकल। सो आई थिंक ये गुड है। इस तरह इन तमाम कोर्स की सहायता से अपने लिए एक करियर का बेहतर विकल्प आप तलाश सकते हैं और आसान सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार भी हासिल कर सकते हैं। और पैरामेडिकल के क्षेत्र में ही अब देखते हैं कि प्री मेडिकल यानी कि अस्पताल जाने से पहले वो कौन कौन से अवसर हैं जो युवाओं के लिए पैरामेडिकल में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ एम्बुलेंस के क्षेत्र में जब वो एम्बुलेंस में हो और पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर हो तो क्या क्या तकनीकी ज़रूरत है, उनके लिए जो रोज़गार के साधन उपलब्ध कराती हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एम्बुलेंस किसी बीमार व्यक्ति की लाइफलाइन कही जा सकती है। सही समय पर एम्बुलेंस के पहुंचने से बीमार की जान आसानी से बचाई जा सकती है, लेकिन एम्बुलेंस का सही समय पर पहुंचना ही काफी नहीं होता। उसमें जरूरत होती है एक पेशेवर की,
जिसे एम्बुलेंस में मौजूद उपकरणों का प्रयोग करना भी आता हो। इसलिए आज मार्केट में मांग के अनुरूप कोर्स भी मौजूद हैं। हमारी एम्बुलेंसेस पे हमने देखा कि स्किल्ड मैन पावर है ही नहीं। डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है जो एम्बुलेंस पे वो काम कर सके, और बिकॉज जान तो वो आदमी ही बचाएगा जो एम्बुलेंस के अंदर होता है। बट द चैलेंज इज कि इंडिया में मोस्ट एम्बुलेंसेज डू नॉट हैव अ ट्रेन्ड पर्सन ऑन बोर्ड। तो ये देख के बहुत नीड थी ट्रेनिंग की, स्किल्ड मैन पावर की। हम अपनी टीम को ट्रेन करवाना चाहते थे, हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन मिली नहीं, तो और हमने ये इसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी देखा, बिकॉज सिर्फ हमारी एम्बुलेंसेज नहीं, इंडिया में हर एम्बुलेंस पे एक ट्रेंड पैरामेडिक होना चाहिए, नहीं तो जान बच नहीं सकती है। इस कोर्स को करने के बाद आज युवाओं के लिए ट्रांसपोर्ट, हाईवे पेट्रोलिंग, एडवेंचर, स्कूल, फैक्ट्री में रोजगार हासिल किया जा सकता है। इंडिया हैज द मैक्सिमम डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स इन द वर्ल्ड। सो जरूरी नहीं है कि ये ट्रेंड पैरामेडिक सिर्फ एम्बुलेंस में काम करें, ये ट्रॉमा सेंटर्स में काम कर सकते हैं, ये हाईवे पेट्रोल में काम कर सकते हैं, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले लोगों के साथ ये ग्रुप्स, टीम्स जंगल में, फॉरेस्ट में, हाई ऑल्टीट्यूड पे जा सकते हैं, वहाँ पर इनको बहुत डिमांड है। हर स्कूल में, हर फैक्ट्री में एक ट्रेंड पैरामेडिक की रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट भी है। सो वी वांट टू चैनलाइज एंड मोटिवेट यूथ टू गेट इनटू द एरिया ऑफ सेविंग लाइव्स। सो ये सोच के फिर हमने हेल्थ केयर में एजुकेशन का काम शुरू किया। पैरामेडिकल टेक्नीशियन ये वो कोर्स है जिसमें बीमार को अस्पताल तक पहुंचाने के दौरान होने वाली तमाम प्रक्रियाओं और सावधानियों के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि बीमार को सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस कोर्स में प्रवेश पाने के लिए आपको विज्ञान विषय का विद्यार्थी होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से जुड़े हों, इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं वो मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं। कुछ रूरल भी होते हैं, जस्ट पास आउट 12th, और दे आर लाइक मतलब अनफोकस्ड होते हैं, स्किल डेवलपमेंट की कमी होती है, तो वो यहाँ पे आते हैं जिनको एक फोकस, एक रास्ता मिलता है, दे कैन डू कि एक शॉर्ट टर्म कोर्स करके और वो अर्निंग कर सकते हैं, देन वो फर्दर अर्निंग करते करते भी अपनी फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ द। युवा भी इस कोर्स में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन तमाम कोर्सों को करने के बाद प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप के लिए इंडस्ट्री में भेजा जाता है, वीकली टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा कई चरणों से गुजरते हुए प्रशिक्षु जब सभी मानकों पर खरे उतरते हैं, उसके बाद उनकी प्लेसमेंट की जाती है। हम लोग जो प्री हॉस्पिटल केयर की जितनी भी स्किल डेवलपमेंट होते हैं, कितनी भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, और कैसे हमें लिफ्टिंग एंड टेक्निक मूविंग करनी है, कैसे एक पेशेंट को एक सिचुएशन से हमें हैंडेड ओवर करना है टू द हॉस्पिटल, वो सारी चीज़ें ईएमटी में सिखाई जाती है। बेसिकली इट इज़ ए एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। एमरजेंसी के टाइम पे जो प्री प्रोवाइडर्स होते हैं वो ईएमटी टेक्नीशियंस होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं पैरामेडिकल की किसी भी शाखा से जुड़ना, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और नौकरी के रास्ते भी खोल सकते हैं। आज मांग के हिसाब से बाजार में कई सारे कोर्स उपलब्ध हैं। एनएसडीसी समेत देश के कई अग्रणी संस्थान अपने यहाँ इस क्षेत्र में तमाम कोर्स को संचालित कर रहे हैं। और युवाओं के अपने खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाई में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेहनत रंग लाएगी। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल के क्षेत्र में संभावनाओं की, और अब देखते हैं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन किस तरीके से काम कर रहा है, और ख़ास तौर से उसकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पूरी की जा रही हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो स्किल के क्षेत्र में आना चाहते हैं, कुछ ऐसे जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और कुछ वो जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इस पर पूरी नज़र डाली हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने।
आज हम बात कर रहे हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एक ऐसा संस्थान है जो कि उन तमाम युवाओं को रोजगार के तमाम अवसर प्रदान कर रहा है जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं या फिर उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है, स्किल होने की आवश्यकता है। तो आइए आप देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें फीचर्स हैं इनकी वेबसाइट में। अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें कॉल नंबर दिया गया है। ये टोल फ्री नंबर है। जो भी युवा अगर स्किल होना चाहता है या एनएसडीसी से जुड़ना चाहता है वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक लॉगिन दिया गया है ऊपर, अगर आप देखें, और ये वो लॉगिन है जिसमें कोई भी लोग अगर चाहें तो एनएसडीसी से जुड़ सकते हैं। उसके लिए उन्होंने सबमिट प्रपोजल ऑनलाइन किया गया है, यानी कि वो लोग जो कि ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं या ट्रेनिंग से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए तमाम तरह के यहाँ पे लॉगिन दिए गए हैं। एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर्स लॉगिन दिया गया है, एनएसडीसी लॉगिन दिया गया है, एनएसडीसी वेबमेल है, स्टार स्पेशल प्रोजेक्ट्स है, एम्प्लॉयर पोर्टल लॉगिन है, सिटीजन पोर्टल लॉगिन है। ये तमाम तरह की सुविधाएं इसमें दी गई हैं। इसके अलावा इसमें ई कंटेंट दिया गया है। ई कंटेंट की सहायता से हम आपको बताएं कि इसमें तमाम तरह के सेक्टर्स अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स दिए गए हैं, ऑटोमोटिव दिया गया है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस दिया गया है, ब्यूटी वेलनेस है, और इस तरह के तमाम इसमें सेक्टर्स दिए गए हैं जिसमें आप ई कंटेंट तलाश सकते हैं। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर को खोलते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ सेक्टर्स निकल के आते हैं। इस सेक्टर्स को अगर आप डालें तो बनाना फार्मर्स के बारे में इसमें लिखा गया है और इसमें एलिजिबिलिटी दी गई है। साथ ही साथ बताया गया है कि कौन कौन से इसमें कंटेंट्स होंगे कोर्स के, और ये ड्यूरेशन जो है वो 185 घंटे इसमें लिखा गया है, जिसमें आपको सॉफ्ट स्किल भी कराए जाते हैं, डोमेन स्किल्स भी कराए जाते हैं, और इसमें कौन कौन से कंटेंट इसमें आएंगे आपके वो भी इसमें शो किए गए हैं। इसी तरीके से तमाम जितने भी सेक्टर्स हैं उनके बारे में एक एक कर आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं और इसमें जानकारी जुटा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ये लोग देने वाले हैं। इसके अलावा कुछ उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज भी इसमें निकाले हैं। अगर आप चाहें तो डिजिटल लिटरेसी कोर्स इसे कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दक्षता पोर्टल आपको खुल जाएगा और इसके बाद इसमें आप देख सकेंगे कि कौन कौन से इसमें डिजिटल लिटरेसी करिकुलम दिए गए हैं। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कंप्यूटर बेसिक्स हैं, इंटरनेट एंड वेब बेसिक्स हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एंड यूजिंग वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट है। इस तरीके के तमाम कोर्सेज इसमें डिजिटल लिटरेसी करिकुलम के तहत दिए गए हैं। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो ये कहते हैं कि ट्रेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो 267 हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स पूरे देश में 6,952 के करीब हैं, जिसमें से 80,33,299 अब तक जो छात्र हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिसमें से 29,49,120 बच्चे वो हैं जो कि प्लेस्ड किए गए हैं। इसके अलावा अगर इस वेबसाइट के मेन पेज पे आप जाते हैं और हल्का सा नीचे की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे जहाँ ये आंकड़े दिए हुए हैं उसके जस्ट नीचे फाइंड अ ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि एक ऐसी जगह दी गई है जहाँ पर आप ट्रेनिंग सेंटर ढूंढ सकते हैं कि आपके घर के आसपास वो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ हैं। आप चाहें तो सेक्टर के हिसाब से देख सकते हैं, लोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं, या दोनों ही तरीके से आप इसको देख सकते हैं। कुछ केस स्टडीज़ इसमें दी गई हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, जिन्होंने एनएसडीसी से प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपना खुद का एक अलग मुकाम खड़ा किया। टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव एक ऐसी विंडो खुल जाती है जिसमें आप देखें कि अगर कोई भी संस्थान या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एनएसडीसी से जुड़ना चाहता है तो वो अपने सबसे पहले सबमिट प्रपोजल के जरिए अपने जो भी अपने प्रोजेक्ट्स हैं उसको वो भेजता है। दूसरा आता है एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर्स। इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं जो कि बनना चाहते हैं, एनएसडीसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अपने राय इसमें डाल सकते हैं, अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा पार्टनर जो हैं वो उसमें डैशबोर्ड और उसमें यूसी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। और इसके अलावा पार्टनर्स की जो जितने भी मोबिलाइजिंग कैंडिडेट्स होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में भी वो जानकारी ले सकते हैं कि कितने बच्चे रजिस्टर्ड हुए, कितने लोगों की जॉब लगी। मोबाइल ऐप फॉर सिटीजन एंड एम्प्लॉयर्स हैं। इसके ऐप की सहायता से भी, क्योंकि डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो मोबाइल ऐप के ज़रिए भी इसमें आप जुड़ सकते हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हमने आपको दिखाई कि एनएसडीसी करा रहा है और अपने माध्यम से तमाम तरह के युवाओं को रोज़गार दे रहा है, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, और ताकि वो अपना एक स्वयं का रोज़गार खड़ा कर सके, न सिर्फ स्वयं का बल्कि दूसरों को भी रोज़गार प्रदान कर सके। कैमरामैन अच्युतानंदन साहू के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब देखते हैं कि एनएसडीसी के COO जयंत कृष्ण इस मामले में क्या सोचते हैं कि उनका विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, और इस पर विस्तृत बात की हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम। सरकार का ध्यान युवाओं को स्किल करने में है और PPP के तहत NSDC काम कर रहा है। NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
हमारे साथ इसके लिए बात करने के लिए हैं NSDC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड COO श्री जयंत कृष्णा जी। जयंत जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देश का एक जवाब है। एक जो सवाल अक्सर पूछा जाता है कि स्किलिंग के लिए जो बच्चे हैं या यूथ हैं, युवा लोग हैं, वो कहाँ से अगर फ़ी पे कर पाएंगे, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड से जो यूथ आ रहे हैं वो कैसे पे करेंगे। तो ये उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री करी जाती है। तो ये स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की है, उसको इम्प्लीमेंट करता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और हम लोगों ने पिछले साल करीब 19 से 20 लाख लोगों को इनरोल किया इसमें, और बच्चे उसमें से बहुत से बच्चे सर्टिफाई हुए और उनको जॉब्स मिली और ज़िंदगी को संवारने का इनको एक बहुत ही अच्छा स्वर्णिम अवसर मिला। तो ये स्कीम अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इस साल हम लोग ने कुछ चेंजेस किए हैं उस स्कीम में, उसमें एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन और बढ़ाया है और बहुत सी चीज़ें करी हैं, मिनिमम नॉर्म्स, कॉमन नॉर्म्स से उसको अलाइन किया है। तो मुझे लगता है कि इस बार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, वो और आगे देश को ले जाएगी। अच्छा, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए जो है आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की योजनाएं बना रहे हैं जिससे युवा उससे जुड़ें? देखिए, अगर आप ज़्यादातर मुल्कों को देखें दुनिया में, तो वो जितना प्रतिशत स्पेंड करते हैं अपने GDP का या अपने बजट का हेल्थ केयर पे, उसको देखते हुए भारत अभी भी कम करता है। और एक तो व्यय कम होता है हेल्थ केयर पे, और उसके अलावा जो सर्विस डिलीवरी के स्टैंडर्ड्स हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, डॉक्टर्स के द्वारा, पैरामेडिक्स के द्वारा, नर्सेस के द्वारा, उसमें भी कहीं पे कमी रह जाती है। ख़ासतौर से सरकारी क्षेत्र के जो हैं या छोटे बहुत प्राइवेट सेक्टर के जो हैं, उसमें सर्विस डिलीवरी में कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो एक सेटिस्फैक्शन हेल्थ केयर सर्विस से नहीं मिलता है। तो ये इसको रिकॉग्नाइज करते हुए हम लोगों ने एक हेल्थ केयर का सेक्टर स्किल काउंसिल बनाया, और इसमें डॉक्टर नरेश त्रेहन, जो एक माने जाने कार्डियोलॉजिस्ट हैं कंट्री के, वो इसके चेयरमैन हैं। हमारा जो सेक्टर स्किल काउंसिल है उसने बहुत से जॉब रोल्स तैयार किए हैं, और उन जॉब रोल्स के अगेंस्ट नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें बहुत से लोग, जैसे डाइट असिस्टेंट है या डायलिसिस टेक्नीशियन है या एक्सरे टेक्नीशियन है या बेड साइड अटेंडेंट है, या बहुत से ऐसे पैरामेडिक स्टाफ होते हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में, वो स्टाफ को ट्रेन करते हैं हम लोग। और इस पूरे सेक्टर स्किल काउंसिल ने अपने इंसेप्शन से करीब 1 लाख पैरामेडिक स्टाफ को ट्रेन किया है। और हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर में, गांव में भी जो एक इनफॉर्मल हेल्थ केयर सेक्टर है, उसमें भी मदद करते हैं स्किल्स क्रिएट करने के लिए। गांव के यूथों के लिए जो गरीब भी बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए आप स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? जिन राज्यों में जनसंख्या का बाहुल्य है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा जहाँ पे लोगों को लेकर हम ट्रेन कर सकते हैं, उन राज्यों में उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो ये जो माइग्रेशन होता है, उसको हमारा प्रयास ये है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या स्टेट से कंट्री से बाहर जो यूथ हैं, चाहे वो गाँव से या छोटे शहरों से, वो जब बाहर जाएं तो वो स्किल होके जाएं, ताकि उनको अपनी दक्षता के अनुरूप पैसा मिल पाए और उनकी जीविका का पालन हो पाए। जहाँ तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात है, फ्री में सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। उम्मीद है कि युवाओं का भविष्य सुधरेगा, संवरेगा। कैमरा पर्सन स्मृति रंजन के साथ हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, दिल्ली। तो मेहनत रंगलाई में चलते चलते अब एक नज़र डाल लेते हैं अगले सप्ताह के रोजगार यानी कि रोजगार सप्ताह पर।
तो मेहनत रंग लाएगी में आज बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव है या किसी रोजगार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है मेहनत रंग लाएगी, कमरा नंबर 226, DD न्यूज़, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली। पिन कोड है 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 01123386 तो अगले हफ्तों की मुलाकात एक नई उम्मीद, एक नए विश्वास और एक नए रोजगार के नए विकल्प के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।